बच्चों, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के अंतर्गत हम लोगों ने जो है आहार संबंधी समस्याओं और जो है उत्पादन संबंधी समस्या के विषय में चर्चा कर लिया गया है। आज हम देखेंगे परिवहन संबंधी समस्याएं। कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कोई भी बड़ी समस्या हो तो उसको हम इजी वे में किस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग में चेंज करेंगे और लीनियर प्रोग्रामिंग में चेंज करने के बाद उसको हम इजी वे से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम कैसे सेट करते हैं और उसके मान को हम कैसे निकालते हैं, उनकी समस्याओं को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, हमने क्वेश्चन ले लिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि दो अन्य भंडारों ए और बी की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। उन्हें 3 राशन की दुकानों डी, ई तथा एफ पर अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50 और 40 क्विंटल है। भंडारों से दुकानों की प्रति क्विंटल परिवहन व्यय यह दिया हुआ है कि ए से डी को जो है 6 और ई को 3 और एफ को 2.50 क्विंटल और इस तरह से बी को जो है इस तरह से वो दिया गया है। तो हमें परिवहन व्यय के न्यूनतमीकरण के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे और न्यूनतम परिवहन मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो ये देख करके लग रहा है कि ये परिवहन संबंधित क्वेश्चन है, भंडारण संबंधित है। तो हम किसी भी एक भंडारण से दूसरे भंडारण को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको हम समस्या को कैसे बनाएंगे। तो जो दिया गया क्वेश्चन है उसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं। तो पहले हमारे पास दो भंडारण हैं, तो दो भंडारण ए और बी है। ए और बी दो भंडारण क्षमताएं हैं। डी ई एफ को डी ई एफ को जो है आपूर्ति कराना है, डी ई और एफ। ए का है भंडारण क्षमता 100 क्विंटल और बी का है 50 क्विंटल। तो मान लीजिए ए और बी, तो ये इतना क्विंटल और ये है। और डी का क्षमता है डी ई और एफ का अन्य, तो ये है डी का जो है 60, ई का है 50 और एफ का है 40। इतना जो है उनकी क्षमता है। तो ए से डी को कितना मिल रहा है, यक्स, ये दर दिया हुआ है, ये दिया है आपको 6 और ये भंडारों से दुकानों को प्रति क्विंटल परिवहन व्यय इस तरह से है प्रति क्विंटल, और इसको 3 और ए से एफ को कितना क्विंटल, या इसको नीचे दिखाते हैं 50 क्विंटल। और बी से डी को मिल रहा है 4 क्विंटल और ई को मिल रहा है 2 और एफ को दिया गया 3। इस तरीके से ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे। अब कह रहा है कि किस तरह से जो है इसकी आपूर्ति की जाए। तो हम मान लेते हैं कि जो है ए से डी को यक्स क्विंटल दिया गया और ए से जो है ई को वाई क्विंटल। क्वेश्चन को हल करने का तरीका है कि मान लेते हैं कि माना भंडारण ए से डी को यक्स क्विंटल तथा बी से ए से ई को वाई क्विंटल दिया जाता है या वाई क्विंटल भेजा जाता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ये व्यय दिया हुआ है, तो इतना रुपया होगा 6 रुपया। ये जो है आपका इतना दिया है रुपया, ये रुपये में है, ये किस में है, रुपये में, ये रुपये में है। तो ये इतना रुपया है, ये सब रुपये में है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि ये इसको जो है यक्स क्विंटल और इसको वाई क्विंटल बेचता है, तो इसको यक्स क्विंटल और ये इसको वाई क्विंटल देता है। तो इसके पास कितना था, 100 था यक्स,
जो है इससे ले लिया, इसको 60 ये रख सकता है, तो यक्स इससे ले लिया तो बी से कितना लेगा 60 माइनस एक्स, या एक एक को अरेंज करते हैं। यक्स इसको दिया, वाई इसको दिया, तो इसके पास 100 पूरा था, तो पूरा जो है 100 माइनस एक्स माइनस वाई, जितना शेष बचा, शेष कितना बचेगा 100 में से यक्स वाई निकाल देंगे, तो जो बचा वो यफ को दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह से करते हैं कि बी से इसको डी की कितनी की आवश्यकता है, यक्स तो ये ले चुका है, 60 की आवश्यकता है, तो इससे बी से जो है वो 60 माइनस यक्स लेगा। और ई जो है ए से 3 ए से क्या है वाई ले चुका है, तो बी से कितना लेगा, वाई ले चुका है 50, इसको रखने की क्षमता है, तो इसे 50 माइनस वाई लेगा, वाई कुंतल लेगा। अब बचा शेष, इसके पास बचा कितना, तो आपका ये हो गया 60 माइनस एक्स और प्लस 50 माइनस वाई, तो ये 110 माइनस एक्स माइनस वाई, ये शेष बचा। तो जो शेष बचा है वो पूरा पूरा इसके पास जो भी बचा है 50 माइनस, तो 50 माइनस इन दोनों को इतना इतना दे चुका है, इसके बाद शेष बचा 50 माइनस 110 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस 110 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये एक्स प्लस वाई माइनस 60। तो इसके पास जो बचा, बी के पास बचा x प्लस वाई माइनस 60, तो ये पूरा का पूरा ये f को देगा, जिससे कि ये परिवहन पूरा कंप्लीट हो जाए। इसको हम ध्यान देना है। एक बार पुनः देखते हैं कि हमने मान लिया कि a जो है इसको x क्विंटल भेजा और e को जो है y क्विंटल, तो इसके पास x इसको दे दिया, y इसको दे दिया, 100 क्विंटल पूरा था, तो बचा उसके पास 100 माइनस एक्स माइनस वाई, तो जितना इसके पास शेष बचा पूरा वो यफ डिपो को दे देता है। अब इसकी भंडारण क्षमता जो है डी की 60 है, तो ये बी से कितना लेगा, यक्स ले चुका है तो 60 माइनस एक्स इससे लेगा ताकि इसकी आपूर्ति पूरी हो जाए। और ई जो है 3 ले चुका है, सॉरी वाई ले चुका है और इसको 50 माइनस वाई की जरूरत है। अब इसके पास शेष कितना बचा, तो ये इसको 60 माइनस एक्स दिया है, 50 माइनस वाई, इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो मिला 110 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 110 माइनस एक्स माइनस वाई ये दे चुका है। अब इसके पास शेष बचता है एक्स प्लस वाई माइनस 60, जितना बचता है पूरा का पूरा ये यफ को दे देगा। तो ये हमारे जो पूरी समस्या थी इसको हमने इस तरह से व्यवस्थित कर लिया। अब इसका हम उद्देश्य फलन बनाएंगे, तो इसका उद्देश्य फलन हो जाएगा जेड उद्देश्य फलन, ताकि हम समस्या को हल कर सकें। उद्देश्य फलन z इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका हो जाएगा। अब बनाने का तरीका ये है कि ये रुपए में है, तो 6x प्लस 3y प्लस 250 100 माइनस एक्स माइनस वाई, और प्लस जितना भी है आवंटन उसको हम ऐसे व्यवस्थित कर देते हैं, 60 माइनस एक्स प्लस 2 50 माइनस वाई और प्लस 3x प्लस वाई माइनस 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट फंक्शन प्लस 3y और प्लस ये हो जाएगा 250 माइनस 250x माइनस 250y प्लस 240 और माइनस 4x और प्लस 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 180, और ये हमें प्राप्त होगा। एक्स वाई को पास कर लेते हैं, 6x यहाँ है माइनस 2.50x यहाँ है, और फिर एक x आपको माइनस 4x प्लस 3x, इसको एक पास कर लेते हैं और y को एक पास करें तो ये 3y माइनस 2.5y, और नेक्स्ट y है आपके पास माइनस 2y प्लस 3y, और कॉन्स्टेंट 250 यहाँ है
और प्लस 240 प्लस 100 माइनस 180। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये बचा आपके पास 6 में से 4 गया 2, 2 3 5, 5 में से गया 2.5x, ये मिल गया। y को देखते हैं तो 3 में से 2 गया 1, 1 और 3 4, 4 में से गया 1.50y, ये मिल गया। और इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया आपके पास 490, 490 और माइनस 80, तो ये मिल गया आपको 410। तो जेड ये हमें प्राप्त हो गया। तो ये जेड मिल गया, उद्देश्य फलन मिल गया। अब इसके अवरोध को कैसे बनाते हैं? तो अवरोध कंस्टेंट जो है अवरोध बनाएंगे। तो जितने भी हम ये आवंटन किए हैं तो उसको हम, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y को भी हम लिखेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर है अगला 100 माइनस x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज लेस देन 100, ये इधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई इज लेस देन 100। तो असमीका ये मिलना शुरू हो चुका है। और यहाँ जब 60 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन 60, ये दूसरी असमीका हो गई। फिर ये हमें 50 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट y इज लेस देन 50, ये थर्ड मिल चुकी है। और चौथा है x प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर देन 0, तो मिल जाएगा आपको x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60। ये हमें चारों कंस्टेंट मिल गए। ये पॉजिटिव को दिखा रहा है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश 2 ये भी हो जाएंगे तो 4 2 6 कंस्टेंट हमारे प्राप्त हो गए। अब हम जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशन को सॉल्व करते थे, अब वैसे हम इसको ड्रा करेंगे। तो अब इसको हम लोग खींचते हैं इसकी रेखा और देखते हैं। तो दिया गया कंस्ट्रेंट हम लोग का बन चुका है। अब हम एक एक कंस्ट्रेंट को सॉल्व करेंगे और ड्रा करेंगे। तो पहला ले लेते हैं जो हल में आप ये है x प्लस वाई इज लेस देन 100 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। सापेक्ष रैखिक समीकरण जब बनाएंगे तो ये रैखिक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो जब इसमें हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y 100 मिलेगा। तो एक पॉइंट a मिल गया 0 100, और जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 100 मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट 100 और 0 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम एक एक ड्रा भी करेंगे ताकि जो है ये भूले ना। तो इसको ड्रा करते हैं और आपका ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो 0 100, तो 0 और 100 इससे और सारा कम ही है। तो 0 100 आपका मान लेते हैं कि यहाँ है और एक पॉइंट आपका यहाँ 100 का 0। एक पॉइंट आपका ये ए हो गया और ये बी। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं तो ये पॉइंट हमारा मिल चुका है। अब इसका हल समुच्चय के लिए हम असमीका में 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 100, तो ये सत्य है। इसका मतलब कि हल समुच्चय क्या होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। तो इकट्ठा अलग से छायांकित करेंगे पूरा ड्रा करने के बाद। तो पहली असमीका की चर्चा हो चुकी। अब दूसरी असमीका को हम लेते हैं x इज लेस देन 60। तो इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? इसका समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू 60 मतलब ये यहाँ कहीं होगा, मिड से ज़्यादा होगा। तो x इक्वल टू 60 का हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये मिल गया हमें x इक्वल टू 60। अब देख लेते हैं इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, क्योंकि हमें फिर इसको ड्रा करना होगा। तो जब x इक्वल टू 60 होगा तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 60 100 है। तो जब x इक्वल टू 60 होगा तो y आपका मिलेगा इतना 40। तो ये 60 और 40 पर ये कट भी करेगा, 60 और 40 पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन।
इसमें हम रखेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, x 60 है तो y आपको 100 माइनस कर देंगे 40 प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरी, अब इसका हल समुच्चय किधर की ओर जाएगा, तो 0 रखेंगे, 0 इज लेस देन 60, तो ये सत्य बात है, तो इसका हल समुच्चय जो है इसका भी अंदर की ओर मूल बिंदु की ओर प्राप्त होगा। अब अगली असमीका की बात करेंगे, ये है आपका y इज लेस देन इक्वल टू 50, तो y इज लेस देन इक्वल टू 50 के सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50, तो y यहाँ पर तो ये हमारा मिल गया है कितना 40 मिला है, 50 इसके ऊपर होगा, इसलिए हमने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया था कि ये कहाँ कट करेगा, तो y इक्वल टू 50 इसके ऊपर होगा, तो y इक्वल टू 50 की एक हम रेखा खींच लेते हैं, y इक्वल टू 50, इसका ये हो जाएगा 0, 50, y इक्वल टू 50, 0 50 पर, और ये आपको y इक्वल टू 50 पर ये प्राप्त हो जाएगा। तो y इक्वल टू 50, अब इसका हल समुच्चय देख लेते हैं, तो इसमें जब 0 रखेंगे तो 0 का मान जो है 50 से छोटा होता है, सत्य है, तो इसका हल समुच्चय भी नीचे की ओर, तो सबका जो है मूल बिंदु की ओर ही आ रहा है, तो दिया गया। फिर अगला कंस्टेंट हमारा है चौथा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 के सापेक्ष समीकरण क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो जब इसमें हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y 60 मिलेगा, तो एक पॉइंट से हो जाएगा 0 60, और जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x जो है 60 प्राप्त हो जाएगा, तो 60 का मान 0, हल किधर की हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 60, 0 का मान 60 से बड़ा होता है, ऐसा ये असत्य है, तो हल जो है मूल बिंदु से ऊपर की ओर। तो पहले हम 0 60 देखते हैं, तो 0 60 यहाँ कहीं होगा, थोड़ा सा आप इसकी गैपिंग बना के करिएगा, 0 60 और 60 का मान 0, तो 60 का मान 0 3 से जाएगा, आपका 60 पर है, तो ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे ऐसे, ये मिला दिया, तो ये मिलाने पर और इसका हल समुच्चय कहाँ की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, इसका मतलब कि दोनों का हल समुच्चय क्या मिल गया हमें, इसका नीचे की ओर, इसका भी नीचे की ओर, इसका भी इधर की ओर और इसका ऊपर की ओर, तो दोनों का जो है कॉमन क्षेत्र सभी से उभयनिष्ठ क्षेत्र जो फिजिबल रीजन है, ये हमारा जो छायांकित भाग है, ये इसका फिजिबल रीजन हमें प्राप्त हो गया। तब हमें कोणिक बिंदु एक ये मिला, एक ये मिल गया, दो, एक ये और एक ये हमें कोणीय बिंदु प्राप्त हुआ। तो ये कोणीय बिंदु प्राप्त हो गया, तो ये चारों कोणीय बिंदु से हम न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। तो चारों कोणीय बिंदु हमें प्राप्त हो गया है, इससे हम न्यूनतम अधिकतम मान ज्ञात करते हैं। तो चारों ये कोणीय बिंदु हम प्राप्त करने के लिए फिर हम देखेंगे कौन रेखा किसको कट कर रही है, और उससे हम उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले ज्ञात करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, तो हमें कौन कौन सा चाहिए कोणीय बिंदु, एक जो है रेखा आपको x प्लस वाई इक्वल टू 100 है, और y इक्वल टू, ये इसका नाम लिख देते हैं, तो नामकरण में इसको तो हम लोग ने C और D दिया हुआ था, तो इसको हम लिख देते हैं आपका P Q, इसको हम R दे देते हैं, और ये D। तो सुसंगत क्षेत्र आपको मिल गया है, सुसंगत क्षेत्र छायांकित भाग लिख देते हैं शॉर्टकट में, या तो आप लिख सकते हैं DRPQD, ये है। तो हमें अप्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, इसका तो हम लोगों ने निकाल लिया है, ये मालूम है, और अब ये चाहिए, तो ये आपको x प्लस वाई इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 50 को हल करें, x प्लस वाई इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 50 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y 50 रखेंगे तो x 10, तो x 10 और y 50 मिलेगा, तो x 10 और y 50, तो P मिल गया आपको 10 और 50, तो ये आपको P पॉइंट मिल गया 10 और 50। अब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, तो हम देखें ये x प्लस वाई इक्वल टू 100
x प्लस वाई इक्वल टू 100 और इसको कट कर रहा है y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50 तो x भी हमें क्या मिल जाएगा 50। तो ये इसको क्यूब का कोऑर्डिनेट मिल गया 50 और 50। तो अब हमें चारों कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए हैं, तो इससे हम अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। तो कोणीय बिंदु से तो बनाएंगे हम कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन। z इक्वल टू हमारा आ चुका है 2.5 x प्लस 1.5 y प्लस 410 ये मिल चुका है। और चारों कोणीय पॉइंट को लिखते हैं। एक कोणीय पॉइंट है आपका 60,0, दूसरा कोणीय पॉइंट है 60, 40, तीसरा है 50, 50, 50 और चौथा मिलेगा आपको 10 और 50। चारों मिल गए आपको कोणीय पॉइंट। अब इस पे वैल्यू रखेंगे और रख करके इसका मान निकालेंगे। तो पहला आपका एक एक हम हल करते हैं और इसको डायरेक्ट जो है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको पहला है 60 और 0 पर चाहिए, तो 2.50 इंटू 60 प्लस 0 प्लस 410, तो ये प्राप्त हो जाएगा पहले वाले का। तो ये मिल गया आपको 3 और 6 गुना 12 3 15 और 150 प्लस 410, तो ये मिल गया 0, 6 और 560। इसी तरह से तीनों को सॉल्व करेंगे हम। तो तीनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसकी वैल्यू आती है। सॉल्व करें 1 बाई 1। चारों बिंदु को हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला, तो ये हमें मिल गया 60 0 पर 560, 60 40 पर 620, 50 50 पर 610 और 10 50 पर 510। तो इसमें हम देख रहे हैं कि न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान किस पे आ रहा है आपका 10 और 50 पर। 10 और 50 पर यही न्यूनतम पूछ रहा है कि न्यूनतम परिवहन कहाँ होना है। तो न्यूनतम परिवहन व्यय आपका 510 रुपये का होना है। तो लिख देंगे हम यहाँ न्यूनतम परिवहन दर हो जाएगा आपका 510 रुपया। तो इस प्रकार से दी गई कोई परिवहन संबंधी समस्या को हम पहले इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे, उसके बाद हम रैखिक प्रोग्रामन से उद्देश्य फलन और अवरोध बनाएंगे और फिर उस रैखिक प्रोग्रामन के नियमों का प्रयोग करते हुए इसको हम सॉल्व करके उसका मान निकाल लेंगे। तो अन्य क्वेश्चन के माध्यम से भी हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी का। ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है दो आपके पास कारखाने हैं पी और क्यू, दो कारखाने हैं जिसकी क्षमता 8 नग और 6 नग की है और इन कारखानों से 3 डिपो ए बी और सी 3 डिपो है, इसको ये इनको देना है। तो इस तरह से भेजना है कि इसको 5 नग इसकी क्षमता है, इसकी भी 5 नग और इसकी 4 नग की क्षमता है और रुपया में ये उनको परिवहन दर दिया हुआ है कि पी को जो है ए से 160 रुपया, तो पी को 160 रुपये और बी को 100 और सी को 150 की दर से दिया जाता है। और क्यू से ए को जो है ए से जो है क्यू से ए को मिलता है 100 और 120, बी को और सी को 100। इस तरीके से ये दर इतने रुपए दिया जाता है। तो इससे हमें क्वेश्चन निकालना है आपको कि ये कितना जो है ये देगा। तो मान लेते हैं, माना पी कारखाने से ए को यक्स नग भेजा जाता है, पी कारखाने से ए को यक्स नग
तथा बी को रिपो डी को वाई नग भेजा जाता है। ये दिया जा रहा है, जिसकी परिवहन दर दिया हुआ है, तो ये दिया जा रहा है, तो इसको हम बनाएंगे। तो इसको हमने यक्स नग दे दिया और इसको वाई दे दिया, तो इसके पास शेष कितना बचा, 8 नग था, तो उसमें से यक्स माइनस वाई निकाल देंगे, तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई, तो जो शेष पूरा पी के पास बचता है वो पूरा का पूरा सी को दे देगा। अब ए की क्षमता जो है 5 नग की है, इससे वो यक्स नग ले चुका है, तो इससे कितना लेगा, 5 माइनस यक्स नग लेगा। और बी की क्षमता भी 5 नग की है, तो इससे वाई ले चुका है, तो क्यू सी ले लेगा 5 माइनस वाई। और सी, अब इसके पास शेष बचा 6 था, तो यक्स उसको 6 था, तो 6 में से 5 माइनस यक्स इसको दे दिया, 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, इतना दे चुका है 10 माइनस एक्स माइनस वाई, तो पूरा 6 है, तो 6 माइनस 10 माइनस एक्स माइनस वाई कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 6 माइनस 10 प्लस एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस 4, तो जितना इसके पास शेष इतना बचा, एक्स प्लस वाई माइनस 4, ये पूरा का पूरा जो है क्यू सी को दे देता है। तो इस तरीके से हम ये कंस्ट्रक्ट बना लेंगे। अब हमारा उद्देश्य फलन जेड बनाएंगे, तो जेड जैसा हमने बताया था कि हम ये रुपया और परिवहन दर और नग दोनों का गुणा कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 160 यक्स प्लस 100 वाई प्लस 158 माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस 100 5 माइनस एक्स और प्लस 125 माइनस वाई प्लस 100 एक्स प्लस वाई माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर जो आएगा वो हमारा उद्देश्य फलन बन जाएगा। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका अवरोध बनाएंगे, तो अवरोध बनाएंगे, तो अवरोध आपको प्राप्त होगा क्या, यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये मिल जाएगा आपको दूसरा 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट्स मीन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज लेस देन, इधर जाएगा तो लेस देन 8, इसको 1 मेन कर लीजिए, यहाँ से शुरू हो जाएगा लाना, फिर 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए हो जाएगा आपका x इज लेस देन 5, इसको दूसरा कर लीजिए, और 5 माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, इट्स मीन y इज लेस देन 5, थर्ड हो जाएगा, और फोर्थ मिल जाएगा आपको x प्लस वाई माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। डिक्टो उसी तरह आपके चारों कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्ट बन गए, ये चारों आपके अवरोध बन चुके हैं। अब 1 बाई 1 को हम फिगर ड्रा करके खींचेंगे और बनाते जाएंगे। तो जब पहला लेंगे तो पहला आप लीजिए और इसको सॉल्व करिए, तो हम फिगर देखते हैं कैसा हमारा बनता है, हम डायरेक्ट करते हैं। अब तो सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हल करते हैं। तो इसको आप ड्रा करेंगे जैसे रेखीय प्रोग्रामर में करते, तो ड्रा करेंगे तो पहला हमारा क्षेत्र ये है, तो एक एक आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला ले लेते हैं x प्लस वाई इज लेस देन 8 के सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, इसका समीकरण मिल जाएगा आपको x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो इससे 2 पॉइंट मिलेगा, एक तो जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 8, तो 0, 8 एक पॉइंट मिल गया, और जब y इक्वल टू 0 है तो x 8 मिलेगा, तो b पॉइंट 0 और 8, तो 8 0 और 0 8 आपको ये मिल चुका है। तो 0 8 और 8 0, ऐसे हम इसको मिला देंगे और हल समुच्चय कहाँ जाएगा, तो x इसमें असममिता में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 0 इज लेस देन 8, भाग क्या है, सत्य है, इसका मतलब हल समुच्चय जो है मूल बिंदु की ओर है।
अब उसी तरीके से दूसरा वाला, तो दूसरा है x इज लेस देन 5, तो इसका समीकरण क्या मिल जाएगा हमें, x बराबर 5, x बराबर 5, तो x से 5 दूरी पर एक रेखा होगी जो हमें मिलेगी x इक्वल टू 5। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें जिससे कि y कहाँ कट कर रहा है ये पता चल जाएगा। तो ये रेखा हमारी पहले थी x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो x 5 रखेंगे तो y में 3 मिल जाएगा, तो 5 और 3 पर ये कट कर देगी। और दूसरी रेखा हमारी, और इसका हल समुच्चय किधर की ओर जाएगा, जब इसमें 0 रखेंगे तो ये बात सत्य होगी कि 0 का मान 5 से छोटा होता है, तो हल समुच्चय इसका मूल बिंदु की ओर होगा। इसका भी नीचे की ओर मिल रहा है, इसका मूल बिंदु की ओर मिलने लगा। इसी तरह से हम तीसरा वाला ड्रा करेंगे, y इज लेस देन 5, तो इसका समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, तो ये कट किया गया 3 पर, तो 5 इसके ऊपर होगा, तो ये हम y इक्वल टू 5 और ये हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0 और 5। और इसका हल समुच्चय कहाँ होगा, ये भी मूल बिंदु की ओर होगा, सत्य है, देख करके हम बता सकते हैं। तो इसका हल समुच्चय भी मूल बिंदु की ओर नीचे की ओर मिल रहा है, तो इधर इतना ये मिलना शुरू हो गया है। अब हम चौथा अंतिम कंस्टेंट ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y आपको मिल जाएगा 4, तो एक पॉइंट C मिल गया 0 4 और D मिल जाएगा 4 0, तो 0 4 4 0, तो ये 5 है, 4 इसके पहले ही होगा ना, तो 4 0, ये आपका 5 0 है, इसको ऐसे रंग देंगे, और 0 4, तो 0 4 इसके नीचे होगा। इसलिए हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट को हम निकालते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि कहाँ कट करना है, ये ऐसे ड्रा हो जाएगा। अब ये हमें प्राप्त हो गया, तो इसका हल समुच्चय हम देखेंगे, तो हल समुच्चय पर ध्यान देना है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 4, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये आपको मिल गया असत्य हो गया। तो इसका हल समुच्चय मूल बिंदु से ऊपर की ओर, तो इसका हल समुच्चय ये आपकी रेखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इसका ऊपर की ओर, इसका मतलब है कि यह क्षेत्र हमें आपका छायांकित भाग प्राप्त हुआ जो दो सभी से घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है, तो कोणीय बिंदु हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे, तो इसमें एक कोणीय बिंदु 2 3 4 5 और 6 कोणीय बिंदु मिल जाएंगे। इन कोणीय बिंदु का मान हम इन कोणीय बिंदु को निकाल करके इस उद्देश्य फलन में रखेंगे।